बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह भारत ने रात हमारे ऊपर बुज़दिलाना तरीके से हमला किया है, ये कोई बनता नहीं है। इन्होंने तो रात को किया है ना, हम तो दिन के अंधेरे में इनको रात याद करा देंगे, क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। मुसलमान के जो खून में जज्बा है वो इनके खून में नहीं हो सकता। हमारी जो रात कब्र में आनी है वो आनी है। इनकी जो है ये मौत से डरते हैं, ये बगैरत हैं, मुद्दी है। और इंशाअल्लाह ताला हम ये कहते हैं कि हम तमाम लोग पाकिस्तान के तमाम शहरी सियासी सरगर्मियों से बालातर होकर पाक फौज के साथ हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इन्हें ऐसा मज़ा चखाएंगे कि दोबारा ये इधर आंख करने के भी जुर्रत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप इधर आओ, क्या क्या कहोगे मोदी? लानत लानत, मोदी पे लानत है। ये समझ गए होगी, ये डायरेक्ट है और ये मोदी के साथ सारे इंडिया के ऊपर है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर, क्या पैगाम देंगे मोदी की बुज़दिलाना हरकत पे, मोदी और मोदी की बुज़दिलाना जो सरकार है उसको? मैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी अफवाज को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि जब हम सोए हुए थे वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे थे। अब मैं मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो रात आपने हमारे साथ किया था उसका मुतबादल आपने देख लिया है। अब हमारी तरफ आपने आँख उठा कर देखा तो फिर ये आँख वापस नहीं जाएगी, हम यहीं पाकिस्तान में इसको लिटाएंगे। और जो बात आप अपने रिफाइल पे भरोसा कर रहे थे, बड़े हमें ललकार रहे थे ना, वो रात 3 हमने ले लिए हैं, बाकी जो बच गए हैं वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान तबाह करेगा अल्लाह की तौफीक के साथ। ये रिफाइल के साथ जंग नहीं होगी, ये जज्बे के साथ, कुव्वत के साथ, हमारे अंदर ईमानी कुव्वत। हमने अगर जाना है तो शहीद होना है, आपने जाना है तो जहन्नम में जाना है, हमने जाना है तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। और जो बात आपने रात नहते मुसलमानों को शहीद किया, और मैं क्या कहूँ तेरी आर्मी को कि 3 साला बच्ची का क्या कसूर था? जालिम इंसान, आपने तो आबादी को टारगेट किया, हमारे नौजवानों ने टारगेट किया है। तो आपकी ब्रिगेडियर आपके ब्रिगेड कमांडर को टारगेट किया, यहाँ आप क्वार्टर्स हो गए, हाँ आर्मी स्पॉट जी, हमने तो वही टारगेट किया। और दूसरा आपने बुज़दिलाना कार्रवाई किया कि हमारे डैम जो है उसको टारगेट करने की कोशिश की है। तो यही होगा, फिर आप आएंगे जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा था, आगाज़ तुमने किया, इंतहा इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी और बड़े अभिनंदन हैं जिनको हमने अभी चाय पिलानी है इन्हीं दिनों में, बहुत जल्द आप देखेंगे। उसको तो हमने भेजा था, लेकिन अब जो अभिनंदन आएगा ना उसको हमने वापस नहीं भेजना, उसको यहीं पर मुजस्समा बना के लटका देना हमने। क्या पैगाम देंगे इंडिया को और नरेंद्र मोदी के बुज़दिलाना हरकत पे, उसको क्या कहेंगे? इसको अभी मुसलमानों की पावर का पता नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा जज्बा है, हम तो मर मिटने वाले हैं। इसको वो 71 वाली और 65 वाली जंगें भूल गई हैं। अब इसको हम ना ऐसा सबक सिखाएंगे, ये हमारी पाक फौज इस तरह का सबक सिखाएगी, ये याद रखेगा। इसकी आने वाली नस्लें भी इसकी याद रखेंगी कि पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। ये क्या समझता है कि हम मुसलमान हैं, हमने तो वो जैसे मेरे भाई दूसरे ये कहा है कि हमने तो जब मरना भी है हमने शहीद होना है। हमें तो ये तुमने मरना है, तुमने सिर्फ मरना है, तुमने सिर्फ मरना है और जहन्नम में जाना है, आग के कोलों में सड़ना है। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। हमने जब भी आपने कोई लेना है तो हमने इसका जवाब ईंट का पत्थर के साथ देना है आपको। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तानी कौम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है और करारे जवाब यकीनन मिल चुके होंगे भारत को और उनकी इंडियन आर्मी को। जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम ने रद्द-ए-अमल दिखाया है, तो ये यकीनन ये पैगाम जो बॉर्डर के उस पार बुज़दिल मोदी है, और जो बुज़दिल मोदी सरकार है, और जो बुज़दिल इंडियन लोग हैं और वहाँ की आर्मी है, ये वहाँ तक पैगाम बखूबी चला गया होगा कि पंगा नहीं लेना, पाकिस्तानियों से पंगा नहीं लेना। हम आपस में जैसे मर्जी हैं, लेकिन जब हमें कोई छेड़ता ना तो हम उसको उसकी हस्ती मिटा देते हैं। और ये यकीनन पैगाम अब गुज़श्ता कुछ अरसे में आपको अंदाज़ा इसका हो गया होगा। आपको बताता चलूँ, मैं फैसलाबाद के अंदर मौजूद हूँ और जैसे कि थ्रेड के अंदर फैसलाबाद भी है, लेकिन देख रहे हैं कोई डर का माहौल नजर आ रहा है। दुकानें खुली हैं, लोग आ जा रहे हैं, हर बंदे को पता है कि भाई जब मरना है तो मरना है, ये हमारा कामिल यकीन है। और जब जहाद की सूरत में मरेंगे
तो हमें शहादत नसीब होगी। ये ईमान है एक पाकिस्तानी का, ये ईमान है एक मुसलमान का, और हम बहसीत मुसलमान जान देना भी जानते हैं और अपने हक के लिए जान लेना भी जानते हैं। तो बच्चा बच्चा हो, बूढ़ा हो या औरतें हो, अगर वक्त पड़ा, हमें बॉर्डर पर पहुंचना पड़ा, तो यहाँ पर कोई ईसाई नहीं होगा, यहाँ पर कोई मुसलमान नहीं होगा, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं होगा, यहाँ पर कोई किसी दूसरे मजहब का नहीं होगा, सिर्फ पाकिस्तानी होंगे और वो बॉर्डर पर नजर आएंगे जो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो ये पैगाम यकीनन इंडियन आर्मी तक पहुंच गया होगा कि अब आगे मुझे उम्मीद है कि डर के मारे इनके अंदर डर का माहौल होगा। सफेद इन्होंने झंडे लहरा तो दिए हैं कि हम आगे जंग नहीं करना चाहते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहल तुमने की है, अब खत्म कैसे करना है ये हम डिसाइड करेंगे, ये पाकिस्तान आर्मी डिसाइड करेगी, पाकिस्तानी अवाम का बच्चा बच्चा डिसाइड करेगा। तो ये पैगाम मोदी सरकार और बुज़दिल मोदी सरकार तक यकीनन पहुंच गया होगा। आइए प्रोग्राम को खत्म करते हैं और बाकी बहुत कुछ है जो हम आपको वक्तन फवक्तन दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।